हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद पटेल सर। सो आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 का पोएम फर्स्ट जो दो पोएम है उसमें से फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। टेल का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, यानी कि पहचान करना। हाउ मीन्स कैसे, यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पोएम को आज हम पढ़ेंगे। देखिए इस पोएम में क्या है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई फॉर टेल। देखिए इस जो ये पोएम एक प्रकार की मजाक या फनी पोएम है। ठीक है, ह्यूमर इसमें दिखाई देगा आपको, है ना। ये हमें पोएम क्या कर बताती है, सम डेंजरस वेज, कुछ अजीब तरीके, यानी कि कुछ खतरनाक तरीके हमको बताती है टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को पहचानने की कुछ खतरनाक तरीके बताती है ये पोएम कि आपको जंगली जानवरों को पहचानना है कि ये कौन सा जंगली जानवर है, तो उसके लिए जो तरीके हैं वो बहुत खतरनाक बताए गए हैं। रीड इट अलाउ, इसको जोर से पढ़ना है आपको। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, थोड़ा इसको रिदम के साथ पढ़ना है। ठीक है, जोर से पढ़ना है। और रिदम यानी कि लास्ट में क्या हो, राइम स्कीम हो। ठीक है, वैसे इसकी राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम है इसकी A B C ये क्या होती है राइम स्कीम, तुकबंदी। देखिए पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से मैच करेगी, है ना, और दूसरी लाइन चौथी लाइन से, और जो ये दोनों लाइन एक जैसी रहेंगी, लास्ट की जो पांचवी और छठवीं लाइन, इसलिए ए बी और सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। देखिए इफ़ यू एवर शुड गो, यदि आप कभी जाते हो बाई चांस, यानी कि बाई चांस का मतलब होता है एक्सीडेंटली, अचानक कभी आपको मौका लगता है और आप जाते हैं टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी कि आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं। ईस्ट जो ईस्टर्न कंट्री है ना, ईस्टर्न दुनिया है, वहाँ का जो ईस्ट के देश हैं, वहाँ जैसे कि इंडिया, ईरान, इराक साइड के देश है ना, यहाँ पर अगर आप जाते हो धोखे से, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपको लगे वहाँ कोई आपको एडवांस है, एडवांस यानी चलता हुआ, एडवांस का मतलब होता है चलता हुआ आ रहा है आपके साइड। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज का मतलब होता है बड़ा, टॉनी बीस्ट, टॉनी का मतलब येलो बिश ब्राउन, उसका कलर कैसा है, येलो बिश, हल्का पीला और ब्राउन कलर है। बीस्ट का मतलब होता है खतरनाक जानवर। यदि इस प्रकार का कोई आपकी साइड आ रहा है, इफ़ ही रोर्स, और यदि वो रोर करता है, रोर का मतलब दहाड़ता है, एट यू एज यू आर डाइन, आपके ऊपर, और आपको लगे आप तो डाइन का मतलब डेथ, यानी कि मरने वाले हैं, यू विल नो, आप तभी पहचान जाना, इट इज़ द एशियन लॉयन, यही एशियन लॉयन की पहचान है। देखिए एशियन लॉयन एशिया महाद्वीप में पाया जाता है जो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और इफ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड, और यदि सम टाइम मीन्स कभी, रोमिंग राउंड का मतलब होता है चलते चलते। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट यानी जानवर, जंगली श्रेष्ठ अच्छा जानवर, ग्रीट्स यू, आपका ग्रीट करता है, ग्रीट का मतलब वेलकम। अरे आप कहोगे कैसा, ये थोड़ा इसलिए तो ह्यूमरस पोएम है कि पहले तो यहाँ बोला गया नोबल है, अच्छा जानवर है, और फिर वो आपका अभिवादन कर रहा है ना, अजीब है ना पूरा। विद ब्लैक, आगे क्या है अगली लाइन, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन आ येलो ग्राउंड, कैसा उसका, उसके येलो ग्राउंड का मतलब होता है उसका सरफेस ऑफ बैक, यानी उसके पीठ का जो ग्राउंड है, पीठ का जो ग्राउंड है उस पर क्या बनी हुई, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली काली धारियाँ बनी हुई हैं। देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, काली काली धारियाँ इसमें बनी हुई हैं, और ये चित्र देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। जस्ट नोटिस, और आपको जस्ट नोटिस, अभी आपको क्या करना है, नोटिस करना है क्या, इफ़ ही ईट्स यू, कि वो तो आपको खाने वाला है, इफ़ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यही सिंपल रूल आपको सिखा देगा क्या, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी कि बंगाल टाइगर से आप टकरा गए। कौन सा टाइगर मिल गया, मेक आइडेंटिफाई, यानी आपको बंगाल टाइगर मिल गया, उसकी यही क्वालिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वो इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग फोर्थ यानी आगे की ओर यदि आप बढ़ते हैं जाते हैं, अ बीस्ट यू व्यू एक जानवर का दृश्य दिखाई देता है, व्यू का मतलब दृश्य, और बीस्ट जानते हो एनिमल यानी कि वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर का एक दृश्य दिखाई देता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड विद स्पॉट जो कैसा करता है विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्पॉट इज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब क्या होता है, पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स यानी कि स्पोर्ट्स से जो कवर है ना, वो उसने छिपा रखा है अपना हिस्सा पीछे का, उसके क्या छिपा रखा है अपने उसके जो आगे पीछे की त्वचा है वो किससे छुपा रखी, स्पोर्ट्स से, यानी कि उसके ऊपर क्या बने, स्पोर्ट बने हुए हैं ऐसे ब्लैक स्पोर्ट, ठीक है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही आपको लगे कि वो आपके ऊपर लेफ्ट करने वाला है, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग, ऑन यू आपके ऊपर छलांग लगाने वाला है, यू विल नो तभी आपको जान जाना है, आपको क्या जान जाना है कि इट इज द लियोपार्ड, भैया ये तो लियोपार्ड है। लियोपार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, देखिए इट विल नो गुड ये अच्छा नहीं है क्या, टू रोर विद पेन कि दर्द के मारे दहाड़े, ये इसके लिए जमता नहीं है कि ये दर्द हो इसको और ये दहाड़ जाए रोर करे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तो सिर्फ क्या करेगा, लैप एंड लैप, लैप का मतलब होता है यहाँ पर छलांग लगाना, वो बार बार छलांग लगाएगा आपके ऊपर, ठीक है, यही इसकी क्वालिटी होती है लियोपार्ड की। ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, देखिए व्हेन मीन्स जब, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग जैसे ही आप वॉकिंग करते हैं, राउंड योर यार्ड अपने आंगन के में, यदि आप अपने आंगन में चलते हैं, आंगन में जाते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ आपको एक जानवर मिलेगा, क्रिएचर का मतलब होता है जानवर, मीट मतलब मुलाकात, आपकी वहाँ एक जानवर से मुलाकात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, क्या आपके आंगन में कभी आ सकता है, एक्चुअली में आंगन में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया पोएट ने, क्या बोला कि आंगन में, क्यों, क्योंकि ये सरप्राइज कर रहा है आपको, आपको आश्चर्यचकित कर रहा है। ये पोएम वैसे भी ह्यूमरस पोएम है ना, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जैसे ही आपको मिलता है तो आपको हक करता है, हक का मतलब गले लगना, वेरी वेरी हार्ड बहुत जकड़ के गले लग जाता है, बी श्योर तभी आपको निश्चिंत हो जाना है, इट इज अ बियर, ये तो भैया बियर है, क्या है बियर, बियर यानी भालू। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है, आई गेस मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको डाउट लग रहा है, कुछ संदेह है क्या कुछ, ही विल गिव यू जस्ट, यदि संदेह है तो वो अभी क्या करेगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस का मतलब होता है लाड़ प्यार दुलार, दुलार ना है ना, जेंटल टच, कैरेस का मतलब होता है जेंटल टच, तो उसके बाद आपको जेंटल टच करेगा यानी कि थोड़ा सा वो पाँव से आपको टच करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस प्रकार ये बियर के बारे में बताया गया है, कैसे बियर की पहचान कर लेना है। अगला है थॉ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश यानी आइडेंटिफाई, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब शिकार के जानवर, लिखा ना, शिकार के जानवर को यदि आपको आइडेंटिफाई करना है, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो पता है क्या होगा, शिकार के जानवर, अब शिकारी जानवरों की बात हो रही है, नोवाइस बिगनर यानी कि जो नए सीखने वाले लोग हैं ना, माइट हॉप नॉन प्लस, वो तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि कुछ नए लड़के जिनको पता नहीं कैसे जानना है कि कौन सा जानवर है, तो वो नॉन प्लस हो जाएंगे, नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज, विस्मित हो जाएंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल होता है यानी कि मगरमच्छ, यू ऑलवेज में, इसको आप जानते हो, टेल जिनको आप जानते हो पहचान भी जाते हो, फ्रॉम द हाइना, किससे, हाइना से, थस, इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि वो हाइना हाइना जैसा ही रहता है, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, आगे बताया गया है क्या, देखिए हाइना कम विद मैरी स्माइल, हाइना आता है मुस्कुराते हुए, मैरी का मतलब होता है हैप्पीली, यानी स्माइल मुस्कुराते, खुशी की मुस्कुराते हुए आता है। बट परंतु इफ दे बीप, यदि आपको लगे कि वो तो रोने लगे, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्रोकोडाइल्स है। तो क्या आप बताइए, क्या मगरमच्छ रोता है, उसके आंसू आते हैं लेकिन वो रोता नहीं है, ठीक है, ये उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है, पाचन आचन क्रिया होती है, जो भी
उसकी प्रोसेस होती है, तो वो उसके आंसू गिरते हैं। और यहाँ पर हाइना के बारे में क्या बोला गया है, हाइना किसको बोलते हैं, हाइना कहलाता है लकड़ बगदा। क्या होता है, लकड़ बगदा। कम विद मेरी स्माइल, और उसके बारे में क्या बोला है कि ये तो मुस्कुराते हुए आता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपको आश्चर्यचकित करने के लिए लेखक ने ऐसा लिखा है, ठीक है। राइटर कौन है, कैरोलिन वेल्स। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है हमारा, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। ट्रू कमेलियन यानी कि जो सच्चा और स्पष्ट जिसके बारे में बात की वो कमेलियन। कमेलियन क्या होता है, गिरगिट। बोले जो सच्चा गिरगिट होता है वो छोटा होता है, ठीक है। जो गिरगिट की सच्ची निशानी है वो क्या होती है कि वो तो छोटा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि एक लिजर्ड प्रकार, लिजर्ड होता है छिपकली, छिपकली जैसा रहता है, ठीक है। गिरगिट जो होता है कमेलियन वो कैसा रहता है, एक थोड़ा सा लगेगा कि जैसे छिपकली हो वो। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, एक्चुअली में उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। ही हैजंट एनी ईयर, ईयर का मतलब कान, एनी हैज नॉट नहीं, उसका कान नहीं होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, सुनाई के उसके कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, नॉर्मल कान होते हैं, वो दिखते तो हैं, सेंस तो करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर उसने बोला कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, यहाँ तक कि सिंगल विंग भी नहीं होते, ये तो सच्चाई है कि उसके एक भी पंख नहीं होते हैं, ठीक है, एक भी पंख नहीं होते इस कमेलियन के। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आपको लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको पहचानना है क्या, दिस इज द कमेलियन यू सी, कि आप यहाँ किसको देख रहे हो, कमेलियन को देख रहे हो। ऐसा है क्या पेड़ पे कुछ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगा। लेकिन पोएट ने यहाँ पर बड़ा चला करके बोला है कि यहाँ कर लगे कोई नहीं है तो वहाँ कौन होगा, कमेलियन होगा, यानी कि गिरगिट होगा। इस प्रकार पोएम आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।